हेलो एवरीवन, सुबह 9:30 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? और इनमें सभी मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस सीरीज में। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से। सीधे मैं आंसर आपको बताऊंगा ताकि कम समय लगे, ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए हम। पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से संबंधित है तरुण भारत नामक संघ। यह एक एनजीओ है, ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी झीलों को दोबारा शुरू करने का प्रयास करता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और किस सन में किया गया था और क्या संशोधन किया गया था, सब इंपॉर्टेंट है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 में संशोधन किया गया था संविधान की प्रस्तावना में, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। और कई भी नदियों से कई क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और नदियों टॉपिक पे नदियाँ जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। इस नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें नदियाँ, पर्वत, पहाड़, उसके बाद अपना सौरमंडल, महाद्वीप, महासागर, ये सब कुछ कंप्लीट हमने कर लिया है। सुबह 9:30 की क्लास होती है। आप डेली यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं और अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं और खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 4। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर चलो का नारा। आगे देखेंगे, स्टेपी घास स्थल किस स्थान पर स्थित है? स्टेपी घास स्थल, घास स्थल से एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट या सुपर टेट में 101% आएगा, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, ठीक है। और जो 9:30 वाली क्लास है, इस सीरीज़ का, इस 9:30 वाले टाइम पे सबसे पहला जो वीडियो था घास स्थल पर ही था, इसी टॉपिक पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट का, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं वहाँ से। स्टेपी घास स्थल यूरेशिया या मध्य एशिया, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन में यूरेशिया आ जाए तो भी सही मानिएगा, या फिर मध्य एशिया आए तो वो भी सही होगा। यूरेशिया का मतलब क्या हुआ? यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बनाया गया है। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है, और स्टेपी घास स्थल जो है यहीं पे पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाक जल संधि। और इसमें आप अपना जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप करें, तो आप आंसर बताने से पहले खुद अपना आंसर सोच लिया करिए, ताकि खुद का अपना आकलन भी आप करते रहें कि आपकी तैयारी कितनी है अभी तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? तो आर्य अवधि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अपसौर। और यह सभी कुछ जो है सौरमंडल, जब हमने पढ़ाया था अभी परसों की क्लास में, शनिवार को सौरमंडल अपलोड किया गया था, इस सब कुछ हमने पढ़ा था बहुत आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो तुंगभद्रा। सही आंसर है तुंगभद्रा, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1919 में, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग किस सन में हुआ था? 1919 में। और यह कहाँ पे है? यह है अमृतसर, पंजाब में। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से, यानी कि छुआछूत का अंत हो गया था संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है?
नृत्य से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए कौन से प्रदेश में कौन सा नृत्य फेमस है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा असम का बिहू। बिहू असम जो है, असम में कौन सा नृत्य फेमस है, वहाँ का बिहू। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। और अपने टारगेट टीचर 68,500 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। बहुत ही कम समय में बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री। उसके लिए कोई भी ऐसा आपको पैक लेने की, सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोज़ थोड़े कम मिलेंगे लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड मिलेंगे। तो यहाँ पे धर्मपाल सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा रोम। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। और ये जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं बहुत ही ध्यान से तैयार किए जाते हैं। आप अपने खुद के नोट्स जरूर तैयार कर लीजिए इन प्रश्नों के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है चंदेल राजपूतों ने। अगला देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1909 में। और इस सुधार में क्या सुधार हुआ था, ये आपके लिए होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो, और अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मार्लो मिंटो सुधार क्या है, किस बारे में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है बेंगलोर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी, वेल्ड, सवाना या फिर डाउन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, चलिए बताइए। अगर घास स्थल के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो इसका सही आंसर नहीं पता होगा। यहाँ पे देखिए वीडियो का आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे भी, और यहाँ पे ये वीडियो आप जाके देखिए। सभी घास स्थल ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, बहुत आसानी से आप एक ही बार में याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 20 सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो यहाँ पे सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा, अब यहाँ पे देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती के टाइम मैंने सभी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से याद किया था और अभी तक मुझे सब कुछ याद है। तो देखिए सती प्रथा किससे संबंधित है? इस पर सती प्रथा में किस पर एक तरह से अत्याचार होता था? बेटियों पे। ठीक है, और इस प्रथा का अंत किसने किया? बेंटिक ने किया। तो बेंटिक से बेटी का साउंड आपको आ रहा होगा, बेटियों का साउंड आ रहा होगा। ठीक है, बेटी माने औरत, नारी। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक, अभी आपको हमेशा याद रहेगा सती प्रथा किससे संबंधित है? औरतों से संबंधित है, और औरत यानी कि बेटी हमारी। ठीक है, तो बेटी यानी कि बेंटिक। चलिए इस तरीके से जब भी आप याद करेंगे तो लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे, चीज़ों को भूलेंगे नहीं। हो सकता है ऐसे आपके जुबान पे ना आए, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे फटाक से सही आंसर कर पाएंगे आप। और सुपर टैट के लिए अगर आप, या यूपी टैट के लिए सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 200 रुपीज़ फीस है यूपी टैट की और 499 रुपये फीस है सुपर टैट की। इस नंबर पे
मैसेज करके आप कंप्लीट, और यह पढ़ने के बाद अलग से आपको यूपी टेट सुपर टेट के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और यूपी टेट सुपर टेट दोनों अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 499 ही फीस पे करना होगा, दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 7905352723। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और 499 में यूपी टेट सुपर टेट दोनों आपको कंप्लीट मिल जाएगा। सिर्फ यूपी टेट चाहिए तो 200 रुपये आपको फीस पे करना होगा। चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सुबह 9:30 बजे।